आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत दिन बाद मैं आया हूँ आप लोगों से कुछ चर्चा करने के लिए। आज मैं आपसे कुछ नंबर्स जो है उनके विषय में बात करूँगा। और नंबर क्या है? हर नंबर जो है अपने आप में एक विशेषता लिए हुए होता है ना। हर नंबर जो है वो अपनी अपनी योग्यता को लेकर के बना हुआ है। कोई अंक बुरा नहीं है। जैसे नमक है, मिर्च है, फिर लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, काली मिर्च है, लौंग है, ये सब की अपनी अपनी विशेषता है। और इनको यदि बराबर उनका उपयोग किया जाए उनके स्थान में, सब अच्छे हैं अपनी जगह पर। शक्कर है ना। तो ऐसे ही नंबर है। ये नंबर कोई बुरे नहीं है, सब अच्छे नंबर है। 8 नंबर भी अच्छा है, 13 नंबर भी अच्छा है और 14 नंबर भी अच्छा है। तो नंबर कोई बुरे नहीं रहते। नंबर एक्चुअली क्या है कि जिस वक्त में हम जन्म लेते हैं और जिस नंबर के आधार पर हम जिस जिस तारीख में, जिस दिनांक में हम जन्म लेते हैं, उस दिनांक के, उस नंबर का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। और इसलिए और उसके अनुसार उसके जो गुणसूत्र होते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन का जो सफ़र है ना, जीवन की जो यात्रा है वो चलती रहती है। और उसके अनुसार हमको लोग मिलते हैं, उसके अनुसार हमको दोस्त मिलते हैं, दुश्मन मिलते हैं, कोई न्यूट्रल मिलता है। तो इस तरह से ये नंबर की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। और नंबर कोई बुरा नहीं है। अगर कोई 8 तारीख को पैदा हो जाए तो बुरा नहीं है, कोई 1 तारीख को पैदा हो जाए तो बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन किस नंबर के साथ में किसकी संगति अच्छी रहेगी, कॉम्बिनेशन अच्छी रहेगी, ये थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। थोड़ा सा 1-2 नंबर के विषय में, कि जैसे 3 नंबर वाला व्यक्ति है तो उसके लिए 6 नंबर जो है वो 6 नंबर उसका नेगेटिव पार्ट है। और ऐसा भी कहा गया है कि 3 और 6 36, तो 36 का आंकड़ा कहते हैं ना, इस तरह से होता है। और उसी तरह से जो 36 हो गया, उसी तरह से जैसे 1 नंबर जो है ये सूर्य का नंबर है। और मैंने कहा था कि 36, तो 3 नंबर ये गुरु का नंबर है और 6 नंबर ये दैत्य गुरु का नंबर है। तो इस तरह से एक आध्यात्म की तरफ में है और एक जो है ये ग्लैमरस की तरफ में है ना, लग्जरी की तरफ है। जैसे कि जिस वक्त में ईश्वर के पुत्र को जो निष्पक्ष है, जिसे कोई मोह नहीं है, उसको जो दुष्ट आत्मा है, शैतान है, दैत्य है, ये कहता है कि यदि तू मुझे स्वीकारता है तो मैं तुझे ये सारी जो दुनिया का वैभव है ये सब दे दूंगा। तो जो लग्जरी है ये दैत्य गुरु शुक्र के हाथ में है। और आध्यात्म जो है ये आध्यात्म गुरु के हाथ में है। गुरु यानी जुपिटर, जिसे उसके स्टार है, जो ग्रह है जो जुपिटर,
है ना, उसके हाथ में है। और शुक्र जो है ये ग्लैमरस है, लग्जरी का कारक है ना, चमक दमक का कारक है, अय्याशी का कारक है, ऐशो आराम का कारक है। और ये 3 नंबर जो है ये त्याग है, सत्य है, अहिंसा है ना, प्रेम है, इसका कारक है। और ये ऐसा नहीं कि ये इसी का कारक है, तो इसमें भी आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद से तो सब मिलता है, गुरु का आशीर्वाद। तो इस तरह से ये 3 नंबर और 6 नंबर आपस में एक दूसरे के अपोनेंट है, एक दूसरे के विरोधी है। उसी तरह से 1 नंबर जो है ये सूर्य का नंबर है, और 8 नंबर जो है ये शनि का नंबर है। शनि ऐसा ग्रह है जहाँ सूर्य की किरणें हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, सूर्य प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो काफ़ी ठंडा है ना, जो शनि है काफ़ी ठंडा है वहाँ पर। तो और सूर्य जो है उसका बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर बहुत प्रकाश है, जहाँ पर बहुत गर्मी है। तो ये भी एक दूसरे के विरुद्ध में है ना, अपोनेंट है, कि जहाँ पर प्रकाश है वहाँ अंधकार होना मुश्किल होता है, या जैसे अंधकार में प्रकाश आ जाता है तो अंधकार की जो अंधकार वहाँ से भाग जाता है। तो इसलिए दोनों जो है एक दूसरे के काफ़ी विरोधी है, 1 नंबर और 8 नंबर। उसी प्रकार जो है 2 नंबर जो है ये चंद्रमा का नंबर है। तो चंद्रमा जो है ये भी सौम्य है, शांत है। इसे भी ये भी चाहता है कि अंधेरी रात न रहे, एक सौम्य प्रकाश फैलता रहे, है ना, और शीतल और शांति से भरा हुआ प्रकाश, ये चंद्रमा है। अब यहाँ पर भी जो डार्क नाइट है, अंधेरा है, वो शनि है। तो ये यहाँ पर भी 2 नंबर के साथ जो 8 नंबर का विरोधी है, जैसे 1 नंबर का विरोधी 8 नंबर है, 2 नंबर का विरोधी 2 नंबर जो है वो 8 नंबर का विरोधी है, 4 नंबर भी इसी का विरोधी है, 9 नंबर भी 8 नंबर का विरोधी है। तो इस तरह से क्या है कि 4 नंबर राहु का नंबर है, और 8 नंबर ये 9 नंबर जो है ये मंगल का नंबर है। तो मंगल क्या है, काफ़ी फास्ट, उसका गति बहुत तेज है ना। तो इसलिए क्या है कि शनि जो है वो शयन उसकी स्लो है, स्पीड स्लो चक्कर मारता है वो। तो इसलिए जो गतिमान ग्रह है उनके साथ में शनि की जो है वो जमती नहीं है। तो ऐसे 8 नंबर के भी जो है 2 नंबर और 9 नंबर और ये 4 नंबर जो है इनके साथ में जमती नहीं है। और उस तरह से 5 नंबर है तो ये न्यूट्रल है, 7 नंबर न्यूट्रल है। तो ये सामान्य है, ये लोग किसी के साथ में न झगड़ा करते न लड़ाई करते, शांत रहते हैं। 5 नंबर भी ब्रह्म का नंबर है, बुध का नंबर है। अब छोटा मासूम बच्चा है, युवराज है, तो वो सबकी गोद में खेलता रहता है, हर कोई उसको प्यार करता है। अब छोटा शिशु तो किसी का भी हो, चाहे मनुष्य का शिशु हो या पशु पक्षियों का शिशु हो, उसको तो हर कोई चाहता है, बहुत सुंदर लगता है, बच्चे लोग सब प्यार करते हैं। तो वो न्यूट्रल है। वैसी केतु जो है 7 नंबर, ये भी पुत्र कारक है, सन्यासी है, दरवेश है, तो वो भी अच्छा है, सबके लिए उपयुक्त है। तो इस तरह से ये नंबर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि जिनकी भी जैसे 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, इस तारीख में जन्मे लोग, इस दिनांक में जन्मे लोग, किसी भी माह की इन तारीखों में, इन दिनांकों में जन्मे लोग 1, 10, 19 और 28 में जो लोग जन्मे हैं, उनका मूलांक जो है या उनके पूरी टोटल जो आती है इस तरह से आ जाए तो या 1 नंबर आता पीछे आ जाए या आगे आ जाए,
और इसी तरह से जो 8 नंबर है वो पहले हो या आखिर में हो। जैसे कि 8 है ना, 8 तारीख है, 17 तारीख है, और जो है 26 तारीख है। ये इस तरह से ये भी 8 को अंकित करती है, और ये 8 इनका जो योग है वो 8 आता है। तो ये चाहे अंत में आपका भाग्यांक 8 आ जाए या मूलांक 8 आ जाए, उसी तरह से नंबर 1 में जैसे 1 नंबर का भाग्यांक हो, मूलांक हो या भाग्यांक हो, तो ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके पास मूलांक या भाग्यांक 1 है और किसी के पास में मूलांक 8 है और भाग्यांक 8 है, तो उन्होंने बहुत संभल के संबंध बनाना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि 1 नंबर तो ये सूर्य का नंबर है, तो सूर्य तो प्रकाशमान है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने आप में ही ठीक है, वो राजा का नंबर है, वो शांति रखता है, उसको किसी से ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं है। लेकिन 8 नंबर में एक विशिष्टता है कि ये बहुत ईर्ष्यालु इसके अंदर चीज़ आती है, या 1 नंबर के साथ में ये हमेशा इसके मन में ईर्ष्या ही आती है। वो 1 नंबर की राजा की तरक्की जो है, ये जो निम्न 8 नंबर जो है, इसको अच्छा लगता ही नहीं है। और विशेष क्या है कि 8 नंबर की विशेषता ये है कि 8 नंबर जो है ये इसकी जो तुला राशि में जो शनि है उच्च का होता है, तो ये दैत्य गुरु के चेले हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दैत्य गुरु के चेले होने की वजह से ये सूर्य जो है वो देवगुरु के से संबंधित है, तो देवगुरु से परामर्श करते हैं। और ये जो 8 नंबर जो है ये दैत्य गुरु से जुड़ा हुआ है, 8 और 6। तो इस तरह से क्या होता है कि ये हमेशा जो 8 नंबर है, ये 1 नंबर कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन ये 8 नंबर उसके पीछे हमेशा पड़ा रहता है। और उदाहरण देता हूँ आपको कि अपने ये जो फिल्मी दुनिया है, इसके कलाकार थे ऋतिक रोशन, है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी, ठीक है, 1974। तो 10 जनवरी के वो थे, उनका मूलांक 10 आ गया था, और इस तरह से वो जो है 1 नंबर उनके पास था। अब उन्होंने सुसैन खान के साथ में शादी की, जिसका मूलांक जो है, जिनकी तारीख है 26 तारीख आती है उनकी, है ना, 26 अक्टूबर 1975। तो इस तरह से 26 अक्टूबर 1975 बोले तो 26 यानी 2 और 6 ये 8 हो गए। तो ये ऋतिक रोशन की 10 तारीख है, वो 1 नंबर था, और इनकी जो है सुसैन खान जो है, इनका जो है 26 तारीख होने के कारण इनका मूलांक जो है वो 8 हो गया। तो ये नहीं जमा, डिवोर्स हो गया दोनों के बीच में, क्योंकि एक जो है वो कुछ करे ना करे, 8 जो है वो बराबर डाउटफुल नेचर हो जाता है उसका। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, किसी के यहाँ काम चल रहा था, वो बेचारा 1 नंबर का आदमी था, तो ये 8 नंबर वाला जो है उसके यहाँ के काम को डिस्टर्ब करना चाहता था। इसने क्या किया, उसके यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा था, तो ये 8 नंबर वाला जो था, जिसकी 26 तारीख आती थी, इसने वो MSEB वाले जो विद्युत कार्यालय से संबंधित लोग हैं, उनको कंप्लेंट करता है, उनको बुलाता है कि कहता है कि इसके यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा है और ये डायरेक्ट कहीं से चोरी कर रहा है। तो कैसा है कि, और इस तरह से वो आता है, जब बिजली वाले लोग आते हैं, विद्युत वाले देखते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ रहता नहीं, और वो लौट के चले जाते हैं। तो मेरा कहना ये था कि ये 8 नंबर जो है ना, ये 1 नंबर के पीछे पड़ा ही रहता है, उसका जो प्रकाश है इसको सहन नहीं होता, वो चाहता है कि इसको मैं कहाँ मध्यम करूँ। जैसे राहुल गांधी की 19 तारीख है, वो 9 और 1 10 1 नंबर है उनका, तो इनके पीछे भी जो है 8 नंबर वाला जो है व्यक्ति पड़ा रहता है, उसकी छवि को धूमिल करना चाहता है। तो 1 नंबर किसी की छवि को धूमिल नहीं करना चाहता, वो खुद प्रकाशमान है, वो तो सभी को बोलता है कि यू आर सो नाइस, आप बहुत अच्छे हैं, वो सभी के विषय में कहता है कि तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन वो 8 नंबर वाला जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो मनुष्य तो सभी एक जैसे हैं,
लेकिन देखो उस तारीख में पैदा होने से उस व्यक्ति का जो है स्वभाव किस तरह का हो गया, वो एंटी 1 नंबर हो गया। तो जो भी 1 नंबर के है, और फिर इस व्यक्ति को क्या है 2 नंबर से भी प्रॉब्लम है, 8 नंबर को 4 नंबर से भी प्रॉब्लम है और 9 नंबर से भी प्रॉब्लम है। तो ये जिस तरह से 8 नंबर का व्यक्ति जो है ये इसमें थोड़ी सी ईर्ष्या होती है। और ये यानी मैं ये कहता नहीं कि ये मनुष्य बुरा है, वो अपने स्थान पर सही है, वो अपने लिए बराबर करता है, अपने बाल बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, या जो भी वो चाहता है कि बढ़िया वो, जैसे मोदी जी है उनका 17 तारीख है, 8 नंबर है, तो काफ़ी शो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा बताए दुनिया को कि मैं किंग हूँ, लेकिन असली किंग तो 1 नंबर ही है। जो ओरिजिनल किंग है वो 1 नंबर है, सूर्य। लेकिन फिर भी ये शनि चाहता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, है ना। वो पानी के अंदर भी कारपेट बिछा देता है। तो ये 8 नंबर की विशेषता है। तो ये ऋतिक रोशन की जो तारीख थी 10 तारीख थी, और उनकी वाइफ जो थे उनकी 26 तारीख थी। तो 2 और 6 8, तो वो दोनों में फिर जमा नहीं, क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है। और उसमें क्या है कि जो शनि जो है ये 8 नंबर वाला जो व्यक्ति है पूरा निचोड़ लेता है, मरोड़ता है। ये जो जीरो से हीरो बनता है मरोड़ खा के, तो ये जो है किसी भी चीज़ को निचोड़ देता है जिसके भी साथ रहता है। तो ये जो कोई भी व्यक्ति इनके साथ रहते हैं, इनकी संगति में आते हैं, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। उनको ये व्यक्ति जो है, कभी जो 8 नंबर का जो व्यक्ति है, इनकी संगति जो है ये थोड़ी धोखादायक होती है, क्योंकि वो किसी का उन्नति प्रगति जो है उसको सहन नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आपकी 3 तारीख है जन्म की, तो 6 नंबर से सावधान रहे, बच के रहे। कोई इंसान बुरा नहीं है, सबको ईश्वर ने नंबर दिए हैं, चाहे 8 नंबर हो, 6 नंबर हो, या कोई भी नंबर हो। लेकिन आपका क्या नंबर है, आपके लिए क्या, जैसे आपने ब्लड लेना है, आपका आरएच फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ब्लड लीजिए, ये है तो ये लीजिए। अब आप बोलेंगे कि आपका पॉजिटिव नहीं है आरएच फैक्टर और आप नेगेटिव लेना चाहेंगे, तो क्या है, ईश्वर ने बना के रखा है नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका काम है कि आपको वो टेस्ट करके देख लेना है कि ये ब्लड मुझे सूट होगा या नहीं, ये नंबर वाला व्यक्ति जो है मुझे मैच करेगा या नहीं करेगा। बस इतना कहना, मैं किसी की इसमें निंदा नहीं करता, लेकिन मैंने एक चीज़ बताया कि 1 नंबर है जिस व्यक्ति का, उसको 8 नंबर परेशान करेगा, चाहे उसका मूलांक 8 हो या उसका भाग्यांक 8 हो, वो व्यक्ति जो है उसके पीछे पड़ा ही रहेगा। लेकिन 1 नंबर जो है वो किसी के पीछे नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं लेना देना। लेकिन 8 नंबर बेचैन रहता है, वो 8 नंबर जो है उसको हमेशा पड़ी रहती है, किसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसा है। तो क्या ये गुण है, ये आरएच फैक्टर है नेगेटिव। तो इससे आपको सावधान रहना है। अगर आपका 3 नंबर है तो 6 नंबर से बचना है आपको, है ना। तो इस तरह से 2 नंबर है तो भी आपको 8 नंबर से बचना है ना। 9 नंबर है तो भी आपको 8 नंबर से बचना है, क्योंकि ये धोखादायक स्थिति आ जाती है। तो 8 नंबर को भी इन नंबरों से बचना है, 2 नंबर से बचना है, 8 नंबर को 1 नंबर से बचना है, 4 नंबर से बचना है, 9 नंबर से बचना है। तो इस तरह से आप लोगों को सोच समझ के जीवन में चलना चाहिए। ठीक है, अगली बार फिर मैं आपसे किसी और भी ऐसी अन्य चीज़ों पर मैं उदाहरण देकर के और भी बात करूँगा। तो तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।